वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपको याद होगा मैंने वेक्टर करा दिया था, वेक्टर के 8 लेक्चर डाले थे और एक डायमेंशन कराया था, मैथमेटिकल टूल्स कराए हैं। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। डायमेंशन के साथ एक और एडिशनल यूनिट हमारी थी, डायमेंशनल एरर। तो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डायमेंशनल एरर। तो देखिए मेरे बच्चों, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे डायमेंशनल एरर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहली बात आती है कि एरर है क्या। इनफैक्ट देखिए मेरे बच्चे, जैसे मान लो हमारे पास कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। आपको याद होगा बहुत सारी क्वांटिटी की मैंने बात की थी। जैसे मैं बात करता हूं एक बॉडी जिसके मास को आपने मेजर किया। एम क्या है? मास ऑफ बॉडी। ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, आपके पास बहुत सारे डिवाइसेस हैं इस बॉडी का मास मेजर करने के लिए। आपको याद होगा मार्केट में जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, तो वहां पे वो क्या किसका इस्तेमाल करते हैं? 1 kg 2 kg के जो हमारे होते हैं वेट, उनका इस्तेमाल करते हैं। वही चीज आप जब जो स्ट्रीट्स की जो होती हैं दुकानें, उन पे जाते हो तो आपने देखा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं। वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है एज कम्पेयर टू जो हम वेट की बात करते हैं। तो ऐसे देयर आर लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जिसके थ्रू आप इस बॉडी का मास मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे, ध्यान देना। जैसे हमने इसको इसके बॉडी के मास को मेजर किया, तो ये जो हमारी है दैट इज मेजर्ड वैल्यू। यहां पे ध्यान देना, इसको हम A1 मानते हैं, A2, A3, A4, ये सारी की सारी क्या है? दीज आर द मेजर्ड वैल्यू। ये सभी जो हमारी हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें दैट इज कॉल्ड एज मेजर्ड। तो ये इनको डिफरेंट डिवाइसेस के द्वारा इस बॉडी का मास मेजर किया। बात समझ में आ गई? अब देखिए, अब हम अगर इस बॉडी की एक्चुअल वैल्यू की बात करें, यहां पे एक्चुअल वेट, मास का यहां पे बॉडी की बात करें, वेट से कंपेयर कर रहे हैं, तो एक्चुअल वेट या एक्चुअल मास की हम बात करें तो वो कितना है? कैसे निकालो? अब इसको एक्चुअल वेट बॉडी का मास निकालने के लिए, वेट हो या मास हो, वो कोई डिवाइस नहीं होगा। हम क्या करते हैं, जो भी मेजर्ड वैल्यूज हमारी हैं हम इनका अर्थमेटिक मीन ले लेते हैं, जैसे दैट इज AM। ठीक है। तो AM जो हमारा होगा, जो एक्चुअल वेट होगा AM, वो क्या होगा? अर्थमेटिक मीन ऑफ मेजर्ड वैल्यू, दैट इज A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन AN और डिवाइडेड बाई N। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या बेटा लिखते हो? 1/n बाहर कर ले, समेशन 1 से n तक वैल्यू है और एक जनरल वैल्यू। तो ये जो आप देख रहे हो, हम इसे क्या कहते हैं? एक्चुअल वैल्यू, या इसका नाम देते हैं ट्रू वैल्यू। बात समझ में आ गई? एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया कि एक्चुअल वैल्यू क्या है और मेजर्ड वैल्यूज क्या है। बॉडी के मास की बात करें या हम वेट की बात करें, तो वेट कहें या हम मास की बात करें। ठीक है। तो एक चीज यहां पे बिल्कुल कंफर्म है, जरा ध्यान देना। जैसे मैं कहता हूं, एक नोट करके डालता हूं मैं, इफ AM, अभी मैंने बताया था
एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू है, और ए एक जनरल, ये हमारी मान लो मेजर्ड वैल्यू है, मेजर्ड वैल्यू। बात समझ में आ गई? तो एक चीज ध्यान देना कि जो एक्चुअल वैल्यू है ये कभी भी इक्वल नहीं होगी मेजर्ड वैल्यू, क्योंकि आप जानते हो जितने भी डिवाइसेस होते हैं उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर होती है, या जैसे मान लो हमें नहीं पता है कि हाउ टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। एक रफ आइडिया मुझे दिया और भेज दिया, हम अनएक्सपीरियंस हुए ना, हमारी जगह कोई एक्सपीरियंस बंदा जाएगा वो ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करेगा। तो बहुत सारे जो हमारी एरर्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं या ह्यूमन बीइंग की एरर है, उसके कारण कभी भी एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू हमारी सेम नहीं होती। आपने देखा भी होगा, जैसे आप मार्केट से 1 kg पोटैटो लेके आते हो, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मेजर करो तो कभी एग्जैक्टली वो 1 kg नहीं होगा, या कम होगा या ज़्यादा होगा। इट मीन्स दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक्चुअल वैल्यू ज़्यादा होगी मेजर्ड वैल्यू से, या एक्चुअल वैल्यू लेस देन होगी मेजर्ड वैल्यू। इस दोनों कंडीशन में एरर आएगी, दोनों कंडीशन में क्या आएगी? एरर। वो एरर हमारी क्या कहलाती है? डायमेंशनल एरर कहलाती है, या हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कि अगर मैं एब्सोल्यूट एरर की बात करें तो मेरे बच्चे क्या आएगी? तो एब्सोल्यूट एरर होगी ए के अंदर, वो क्या होगी? एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। दिस इज व्हाट? एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब एक चीज यहां पे ध्यान देना कि ये जो हमारी एरर है ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। क्यों भाई? प्लस कब होगी? अगर मैं कहता हूं कि AM बड़ा है ए से तो डेफिनेटली डेल्टा ए पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर AM छोटा है ए से तो ये वैल्यू हमारी क्या आएगी? माइनस आएगी। देख लो, अरे नेगेटिव होगी भाई। तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी हो सकती है और कैसे निकालते हैं? इट इज द बेसिक डिफरेंस। क्या है? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये बात आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। अब बात आती है कि ये तो हमने सिर्फ इसकी बात की, इसके थ्रू हमने इस पॉइंट को क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। लेकिन अगर मैंने कहा कि बहुत सारी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है तो इस केस में हम एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? तो इसी कॉन्सेप्ट का हम क्या करेंगे बेटा? इस्तेमाल करेंगे। इसको समझना आप लोग कि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं उसको मैं रफ कर देता हूँ। आसान सॉल्यूशन से हमारे पास, मैंने सपोज किया लेट मेजर्ड वैल्यू जो हमारी है A1, A2, A3 सो ऑन A। ओके, मास हमने मेजर किया, एक फिजिकल क्वांटिटी, और इसकी एक्चुअल वैल्यू जो हमारी है वो ये। तो अब कहते हैं फाइंड एब्सोल्यूट एरर। तो सबसे पहले मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, जरा ध्यान देना। हम किसकी बात करते हैं? एब्सोल्यूट एरर। A1 में, A2 में, A3, AN में सब में निकालना है। तो जैसे डेल्टा A1 लिया, क्या होगा? AM माइनस A1। ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। डेल्टा A2 प्लस माइनस, AM माइनस A2। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा।
और फाइनली मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, देखिए कि प्लस माइनस डेल्टा ए एन क्या होगा, ए एम माइनस ए। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन हम इन्हें क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट। बात समझ में आ गई। मैंने एक्चुअल वैल्यू की बात की या मेजर्ड वैल्यू की बात की, दूसरा हमने एब्सोल्यूट एरर की बात की। अब हम बात करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, समझना नहीं बच्चे। देखिए मेरे बच्चे, दूसरा जो पॉइंट हमारा है मीन एब्सोल्यूट एरर। आप इन सभी का जो एब्सोल्यूट एरर निकाला है, आप इसका मीन ले लो। इट मींस मीन ऑफ, कौन सा, अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। क्या है, बहुत आसान है, बट यहां पे ध्यान देना, जो आप ये निकालोगे मीन क्या होगा, डेल्टा A1 का मॉड डेल्टा A2 का मॉड। ऐसा क्यों, क्योंकि जो प्लस है तो प्लस होगा, माइनस होगा तो भी प्लस होगा, प्लस सो वन डेल्टा AN और बाई n। तो शॉर्ट फॉर्म में मेरे बच्चे क्या लिखेंगे, 1/n समेशन 1 से n और मॉड ऑफ डेल्टा AI, क्योंकि i एक जनरल वैल्यू है जिसकी वैल्यू 1 से क्या है। तो ये हमारा आ गया क्या मेरे बच्चे, दिस इज मीन एब्सोल्यूट। बात समझ में आ गई। हमने एक्चुअल वैल्यू निकाली या ट्रू वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली, फिर हमने क्या निकाला, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसमें एक पॉइंट आता है हमारा फ्रैक्शनल एरर। कौन सा, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर भी कह सकते। जो तीसरा पॉइंट हमारा है थर्ड, वो हमारा क्या बेटा, फ्रैक्शनल एरर, या हम इसे बोलते हैं रिलेटिव एरर। बहुत आसान है, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। तो जो रिलेटिव एरर हमारी है मेरे बच्चे, वो क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर और बाई एक्चुअल वैल्यू। समझे। अच्छा, परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना हो आप निकाल सकते हैं। तो जो फोर्थ पॉइंट हमारा है, आपसे निकालने पूछा जाएगा कि परसेंटेज रिलेटिव एरर। बहुत आसान है मेरे बच्चे। क्या आएगा कि जो रिलेटिव एरर निकाला था आपने, दिख रहा होगा, परसेंटेज कैसे निकालोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर बाई एक्चुअल वैल्यू इनटू क्या कर दो, 100%। Is that clear or not? तो इस पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करोगे, थोड़ा सा हम उस न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है मेरे बच्चे, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं इस पे बेस्ड एक एग्जांपल। बाकी एग्जांपल्स आप आराम से कर सकते हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा न्यूमेरिकल्स को करने में, कैलकुलेशन पार्ट ज़्यादा है इसका। देखिए कैसे पूछा जाता है। जैसे मान लो हम एक छोटी सी प्रॉब्लम लेते हैं बेटा, यहाँ पे ध्यान देना। मान लो एक बॉडी है, इसका मास हमने मेजर किया, तो लेट इट्स मेजर्ड वैल्यूज आर, measured values are 2.1 kg,
2.3, 2.2, 2.4 and 2.5। ठीक है, मीन्स ये जो आप देख रहे हैं दीज आर द मेजर्ड वैल्यू, जो डिफरेंट डिवाइसेस से मेजर किया गया इनको। फिर पूछा गया फाइंड परसेंटेज रिलेटिव एरर, इसको समझना। तो सबसे पहले काम क्या करना था, आपको याद होगा मैंने क्या निकाला था, एक्चुअल वैल्यू या मीन वैल्यू। तो सबसे पहला काम इसको सॉल्व करने के लिए फर्स्ट प्रोसीजर हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू। बात समझ में आ गई? और ये आप जानते हो अर्थमेटिक मीन होता है। तो 2.1, 2.2, 2.3 कुछ भी हो सकता है, 2.4 एंड 2.5 कितने वैल्यूज हैं, 5। ऐड कर लीजिए, 2, 1, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10 और 15, 15 का 5 कैरी ऑन 1, 1, 2, 3, 4, 5, 10 और 11, बाई कितना हो गया, 5। तो एक्चुअल वैल्यू मेरे बच्चे मिली, वो कितनी मिली आप कर सकते हो, 5 2 10, ठीक, 1 कैरी ले गए, 3 22। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमने सबसे पहला जो फंक्शन परफॉर्म किया कि वो एक्चुअल वैल्यू जो निकाली हमने 23। आप एक्चुअल कर सकते हो या इसको मीन वैल्यू भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है। अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारा आता है वो मेरे बच्चे क्या आता है, आपको याद होगा मैंने क्या कहा, फिर हमें निकालना पड़ता है एब्सोल्यूट एरर। तो अब हम यहां पे दूसरा जो स्टेप लेंगे वो क्या निकालेंगे मेरे बच्चे, एब्सोल्यूट एरर। अब इसमें सभी के साथ निकालना पड़ेगा, तभी मैंने कहा था इसका कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। जैसे मैं 1 की बात कर रहा हूं, समझ गए होंगे, मॉड नहीं निकालते हम, पहले निकालें डायरेक्ट। इवन कितना आएगा मेरे बच्चे, हमारे पास आपको याद होगा क्या था, am माइनस a था प्लस माइनस डेल्टा, याद होगा। तो am कितना है हमारा, दैट इज 23 और माइनस पहला हमारा पॉइंट है 2.1। आप कह सकते हो डिफरेंस निकालोगे तो 2.3 था बेटा है, ठीक है मेरे बच्चे समझ में आ गया होगा। 2.3 माइनस 2.1 कितना डिफरेंस आएगा, 0.2। सिमिलरली सेकंड में देखो बेटा डेल्टा A2, तो 2.3 माइनस 2.3 था सेकंड पॉइंट, ये आपका क्या आ गया बेटा, 0.0 आ गया। थर्ड में जरा चेक करिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ले रहा हूं मैं, तो 2.3 माइनस 2.2 है, देखिए जरा 2.2 तो कितना आ गया, 0.1 आ गया बेटा। अभी देखो सारी वैल्यू प्लस में आ गई, प्लस माइनस डेल्टा A3, तो 2.3 सॉरी 4 है माइनस 2.4, चेक कर लो। तो ये वैल्यू देखो, ये am छोटा है इससे, ये वैल्यू माइनस में आएगी और कितना आएगा, 0.1। ठीक है बेटा। अब देखिए लास्ट वाला 5 देख लो, तो 2.3 माइनस 2.5 आप कह सकते हो माइनस का 0.3। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरे वैल्यू जो हमारी हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट। ये हमारा फॉर्मूला था जो हमने आपको लगाया है। हमें निकालना है परसेंटेज रिलेटिव एरर।
इट मीन्स हमें रिलेटिव एरर तक जाना पड़ेगा। तो अब इसको हम थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ पे और सीधे लिख देते हैं कि जो एक्चुअल वैल्यू निकाली थी 2.3 kg निकाली थी बेटा, ये सारी हमारी वैल्यू आ रही है। अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, याद होगा मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते थे। तो तीसरा स्टेप जो हमारा है बेटा दैट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। तो जो मेरे बच्चे मीन एब्सोल्यूट एरर आया उसमें सभी का क्या करोगे, ये करोगे आप, सबको जोड़ दो, लेकिन मैग्नीट्यूड लेना है मेरे बच्चे। तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 सो ऑन प्लस डेल्टा AN और बाई n। यहां पे अगर हम सभी को जोड़ते हैं बेटा तो डेल्टा A बार क्या आएगा, तो क्या है 0.2 प्लस 0.1 प्लस 0.0 प्लस 0.1 प्लस 0, क्योंकि माइनस वाले हमने प्लस कर दी, और दैट इज 5। इट विल बी 2 3 4 और कितना हो गया 6 हो गया, 2 3 4 1 2 6, तो कितना आ गया 0.6 और बाई क्या आ गया बेटा 5। चाहो तो इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कितनी वैल्यू आएगी 0.1 और 2। तो दिस इज व्हाट तो हमने मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू निकाला, फिर हमने एब्सोल्यूट एरर निकाला, फिर हमने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया, और अब आपके पास क्या ऑप्शन है, क्या निकालोगे, फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर अब यहां से निकालते हैं, इसका काम खत्म हो गया। तो मेरे बच्चे क्या आएगा रिलेटिव एरर, लुक है। तो नाउ फोर्थ स्टेप जो हमारा है दैट इज रिलेटिव एरर मेरे बच्चे, ये आप जानते हो। तो रिलेटिव एरर क्या होगा, ये था हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर बाई एक्चुअल एरर। तो ये कितना निकाला था 0.12, और बाई मेरे बच्चे क्या किया आपने, मीन वैल्यू हमारी कितनी थी 2.3 थी रिलेटिव एरर। तो अगर परसेंटेज निकालना है तो सिंपली आप इससे क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब आप देख सकते हो कि अगर हम इसको हटाते हैं तो ये 00 आ गया, ये तो कट ही जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12 0 23। अब आप इसको कर लो, ये हमारा क्या होगा दैट विल बी दिस इज व्हाट परसेंटेज रिलेटिव एरर। मिस इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप इस तरीके से क्या करोगे सॉल्व करोगे। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखिए मेरे बच्चे दूसरे टाइप के एरर्स आती हैं, आपको याद होगा आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, याद होगा एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, पावर रेज़ टू बी। तो एक चीज ध्यान देना, उसमें हम एरर कैसे निकालते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं एरर इन प्रोपोगेशन, एक एक पॉइंट लेके चलेंगे यहाँ पे, ध्यान देना। एरर इन प्रोपोगेशन बहुत आसान है। जैसे हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो बात करते हैं पहले एरर इन एडिशन की बात करते हैं, ठीक है। पहले मैं एक जनरल पॉइंट डिस्कस करता हूं कि जैसे मान लो हमारे पास एक ए फिजिकल क्वांटिटी है बट इसमें एरर है, तो डेल्टा ए क्या है, ए के अंदर एरर है, वो प्लस भी हो सकती है और माइनस भी। सिमिलरली एक दूसरी फिजिकल क्वांटिटी बी है, तो इसमें एरर हमारी क्या है डेल्टा बी।
अब मान लो ए और बी में हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने एक x लिया तो x में एरर हमारी क्या है, x प्लस माइनस डेल्टा x, और x यहाँ पे क्या है, दोनों क्वांटिटी का सम है। हमने अगर a और b को जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो एक x क्वांटिटी बनी, a में एरर थी, b में एरर थी, तो x में कितनी एरर होगी, ये वैल्यू हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे कि सिंपली x क्या होगा हमारा, बोलिए a प्लस b, ये बात तो समझ में आ गई, तो हमारे पास दिया ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम विद एरर इसमें रखेंगे सारी वैल्यू। देखिए मेरे पास जैसे x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा, ठीक है। अब देखिए जरा इसको मॉडिफाई करते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x, तो a प्लस b साथ में रख दे, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, चलेगा। और ये वैल्यू सेम है, x a प्लस b है, तो ये वैल्यू हमारी कंप्लीटली एक दूसरे को बैलेंस कर देगी। तो अब देखिए x में एरर क्या आई, बोलिए एरर इन x क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b। तो देयर आर 4 टाइप ऑफ एरर माय डियर, देयर आर 4 टाइप ऑफ एरर। कौन कौन सी आप कह सकते हो, क्या होगा मेरे बच्चे, बोलिए। जैसे मैं कहता हूं प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b माइनस डेल्टा a माइनस डेल्टा b प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b माइनस डेल्टा a और प्लस डेल्टा b, ये 4 एरर होगी। तो इसमें मैक्सिमम एरर क्या है, तो ये वाला जो फैक्टर आप देख रहे हो हम इसे कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मैक्सिमम पॉसिबल एरर। बेटा हमें जो निकालना होता है वो मोस्टली हमें क्या निकालना होता है, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो एक चीज कंफर्म यहाँ पे आपको आ गई होगी समझ में, वो क्या समझ में आ गई होगी कि जो x के अंदर एरर आएगी, ये तो x की वैल्यू हो गई, और x में जो एरर आएगी प्लस माइनस डेल्टा x, वो प्लस माइनस a प्लस b, दिस इज व्हाट मैक्सिमम पॉसिबल एरर। तो ये तो हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सवाल, देखिए मेरे बच्चे एक प्रॉब्लम करते हैं बहुत छोटी सी। हम कहते हैं हमारे पास 2 रेजिस्टेंस हैं, दिस इज R1 4 प्लस माइनस, इसमें एरर 0.2 है। एक दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास, दैट इज R2, ये है 2 प्लस माइनस 0.1। अगर इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा दिया जाए तो परसेंटेज एरर क्या होगी, दोनों को हमने क्या लगा दिया बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया, दिस इज R1 दिस इज R2, तो RS क्या होगा, याद होगा सीरीज में R1 प्लस क्या होता है R2। तो आप कहते हैं फाइंड एरर इन, क्या निकालना है बेटा, फाइंड एरर इन RS। अब देखिए बहुत आसान है, सबसे पहला काम RS निकालना, आपको पता ही है R1 प्लस R2, तो ये फैक्टर क्या हो गया, दैट इज R1, और ये फैक्टर क्या हो गया, दैट इज R2। इसमें प्लस माइनस डेल्टा R1 ये फैक्टर हो गया, प्लस माइनस डेल्टा R2 ये फैक्टर हो गया, रख दो। तो RS की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस 2 6 हो गया, और इसमें मेरे बच्चे हमने फॉर्मूला लगा दिया x a प्लस b, तो RS में क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा RS क्या होगा बेटा, प्लस माइनस मैक्सिमम निकालना है, तो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, चलेगा, ये वैल्यू उठा के रख सकते हैं आप। तो क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा R1
बोलिए मेरे बच्चे, 0.2 प्लस 0.1, यहाँ पे देखिए ये एरर है ना हमारी, तो हमारे पास मेरे बच्चे एरर क्या आई, प्लस माइनस 0.3, दैट इज डेल्टा आर एस प्लस माइनस। ठीक है, आर एस की वैल्यू मैंने यहां से निकाल ली थी। तो अब आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, आंसर जो आएगा हमारा, एरर निकालना था तो आर एस प्लस माइनस डेल्टा आर एस, तो मेरे बच्चे क्या आंसर आया, देखिए आर एस कितना था, 6 था हमारा, और प्लस माइनस क्या आया, 0.3। तो ये हमारा क्या है, विद एरर। बात समझ में आ गई? तो आज मैंने आपको एब्सोल्यूट एरर निकाला, रिलेटिव एरर निकाला, फ्रैक्शनल रिलेटिव एरर निकाला, और उसके बाद हमने परसेंटेज रिलेटिव एरर निकाला, फिर हमने एरर इन प्रोपगेशन में एडिशन की बात की। आज इस लेक्चर में हम ये रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम एरर इन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्सट्रैक्शन एंड पावर रेज़ टू बी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे।